नमस्कार। मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन क्योशेरा 2554 सीआई और 3554 सीआई का फुल रिव्यू, जिसमें आप जानेंगे मशीन अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन, कॉपिंग, प्रिंटिंग, डुप्लेक्सिंग, कस्टम साइज, पेपर सेटिंग और भी बहुत कुछ जो आपके लिए ज़रूरी है। यदि आपके पास मशीन है तब भी, और आप न्यू मशीन की प्लानिंग कर रहे हैं तब भी, यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। क्योशेरा 2554 सीआई और 3554 सीआई, यह 25 कॉपी पर मिनट की स्पीड और 35 कॉपी पर मिनट की स्पीड में आते हैं। मेन फंक्शन की बात करें तो कॉपी है, प्रिंट है, कलर स्कैन है, सेंड है और फैक्स होता है। फैक्स दोनों मॉडल में ऑप्शनल है। हाँ, मशीन के साथ पेपर स्टोरेज कैपेसिटी के लिए स्टैंडर्ड 2 ट्रे होती हैं, जिसमें आप 500 पेपर लगा सकते हैं। एक बाईपास ट्रे भी होती है जिसमें आप 150 पेपर तक लगा सकते हैं। आप पेपर स्टोरेज कैपेसिटी को 7150 शीट तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए PF 7150 और PF 7120 आता है, जो कि ऑप्शनल होता है। मशीन में रेजुलेशन कॉपी करते वक्त 600x600 होता है और प्रिंटिंग करते वक्त आपको यही 1200x1200 और 4800 इक्विवेलेंट इंटू 1200 तक होता है। मल्टीपल कॉपी 1 से लेकर के 9999 तक है। प्रिंट लैंग्वेज PCL6, PCL5, KPDL3 और ये KPDL पोस्टस्क्रिप्ट 3 का कंपेटिबल है, जो वही काम करता है जो PS3 का। कंप्यूटर कनेक्टिविटी के लिए आपको नेटवर्क पोर्ट, USB पोर्ट दोनों मिल जाते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट USB होस्ट इंटरफेस से पेन ड्राइव से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर को मशीन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे हमको प्रिंट निकालनी है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, तो यह सारी जो जानकारी अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। Let us see the unboxing and installation.
क्यूसेरा 2554 इसमें जो है हम अभी क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स है वो देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं इसमें कलर इमेज क्वालिटी। कलर इमेज क्वालिटी में क्या क्या होता है, ये हम जब उसको प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरह से आता है। अब डेंसिटी है, उसमें ओरिजिनल इमेज है, कलर सिलेक्शन है, इको प्रिंट है, कलर बैलेंस है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को जब ओपन हम करते हैं तो लाइट और डार्क है। अगर आपको कॉपी या कुछ और लाइट डार्क करना है तो आप यहाँ से यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो जो है ये लाइट डार्क अपना होता रहेगा। जैसा भी आप करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसको वापस ओके कर देंगे, वापस हम चले गए। अब ओरिजिनल इमेज, जो ओरिजिनल इमेज है हमारी वो टेक्स्ट फ़ोटो मोड है या फ़ोटो मोड है या टेक्स्ट है या ग्राफिक मैप है। क्या होता है जिसमें टेक्स्ट एंड फ़ोटो होते हैं, अगर उसकी हम कॉपी निकालते हैं तो उसमें कॉपी थोड़ी सी डार्क रहती है। अगर सिर्फ फ़ोटो है और उसको हम फ़ोटो मोड पे निकालेंगे तो कॉपी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और खाली सिर्फ टेक्स्ट है, उसे टेक्स्ट मोड पे अगर हम निकालते हैं तो उसकी जो है कॉपी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो जैसा भी ओरिजिनल रहे वैसा हम इसको सेट कर सकते हैं इसमें। फिर हम जाते हैं कलर सिलेक्शन में। कलर सिलेक्शन में आप देखिए इसके अंदर एक तो ऑटो कलर सिलेक्शन है, एक फुल कलर है, एक ब्लैक एंड वाइट है और सिंगल कलर है। तो जब हमको कोई जैसे ब्लैक का है, ब्लैक का हमको मजेंटा में निकालना है या श्यान में निकालना है या किसी भी कलर में निकालना है तो आप जो है ये देखिए श्यान, येलो, ग्रीन, मजेंटा, रेड और ब्लू, इस तरह से। तो सिंगल सिंगल कलर में आप उसको निकाल सकते हैं। अगर हमें सपोज़ येलो में निकालना है तो हम इसको येलो प्रेस कर देंगे तो जो भी आपकी कॉपी है चाहे वो किसी भी रंग में हो वो आपको येलो में निकल जाएगी। इसी तरह जो है हम इसे कैंसिल करके वापस एग्ज़िट हो जाते हैं। इको प्रिंट है, इको प्रिंट अगर हम ऑन कर देते हैं तो इसके अंदर आपका टोनर जो है सेविंग होती है। कलर बैलेंस है, काफ़ी कहीं लाइट डार्क आ रही है तो उस तरह से हम इसको ऑन करके सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक का जो है बैलेंस कर सकते हैं कि अगर पता चल रहा है कि किसी में येलो फास्ट है तो हम उसको येलो को कम कर सकते हैं, मजेंटा फास्ट है या स्लो है तो उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये इस तरह से इसमें कर सकते हैं। शार्पनेस है, शार्पनेस को कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे गए वैसे ही शार्पनेस को कम ज़्यादा। ये तो शार्पनेस की स्टेप जो है 3 तक है, 0 से लेकर के। अगर हमने 3 पे कर दिया तो शार्पनेस ज़्यादा आ जाए। तो इस तरह से ये बहुत सारी स्टेप है कलर को लेकर के, कलर बैलेंस को लेकर के, वो हम सारा कर सकते हैं। वन और टू साइड, अगर आगे पीछे कॉपी करनी होती है तो 1 और 2 साइड का ये ऑप्शन है। ये देखिए जैसा इसमें शो हो रहा है 1 साइड 1 साइड, 2 साइड, 1 बाई 2 साइड। तो यहाँ पर जा कर के आप 1 बाई और 2 साइड कर सकते हैं। मोर में जाएंगे, इसमें और भी जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। 4 ऑप्शन है। बुकलेट टाइप भी इसमें हो जाएगा, बुकलेट में आगे पीछे करना होता है वो भी हो जाएगा जैसा कि इसमें दिख रहा है। 1 साइड है तो सिंगल सिंगल निकल जाएगी, 1 बाई 2 साइड है तो मतलब 2 पेज अलग अलग हैं तो एक साथ में निकल जाएगा। फुल कलर, फुल कलर को यदि हम क्लिक करते हैं तो अभी आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन है। ऑटो कलर, ऑटो कलर में जैसा भी आप चाहते हैं वैसी जो ओरिजिनल है वैसा निकल जाएगा। फुल कलर में सिर्फ फुल कलर वाला जो है वो कलर फीचर्स में आएगा और ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक एंड वाइट। अगर ब्लैक एंड वाइट को हम प्रेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कॉपी निकालेंगे वो सारी ब्लैक एंड वाइट में निकलेगी। और वैसे ही है, अगर हमको कलर में करना है तो वापस से हमने फुल कलर कर दिया। ये फीचर्स आता है कॉपी निकालते वक्त। अगर आपने ऑटो कलर पे रखा है तो ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट में कॉपी निकलेगी, और अगर मल्टी कलर है तो मल्टी कलर में निकलेगी। अब एडवांस सेटअप, एडवांस सेटअप यह होता है। एडवांस सेटअप में हम क्या क्या कर सकते हैं। कंटिन्यूसली स्कैन करना है तो कंटिन्यूसली स्कैन हो जाएगा, ऑटो इमेज रोटेशन हो जाएगा, हाँ मिरर इमेज भी हो जाएगी। मिरर इमेज की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम बल्क में कोई पीवीसी कार्ड बनाना होता है और ड्रैगन शीट पर, तो उसके अंदर मिरर इमेज की आवश्यकता होती है। या उसको हम किसी और चीज़ पे प्रिंट करना है प्रिंट लेने के बाद में, तो मिरर
इमेज की ज़रूरत पड़ती है। जॉब फिनिश नोटिस है, फाइल नेम एंट्री है, आप यहाँ से भी जो है फाइल नेम एंट्री कर सकते हैं। प्रायोरिटी है, रिपीट कॉपी है, एक कॉपी का जो है एक फ़ोटो है अगर आपके पास में और उसको 4-5 फ़ोटो एक साथ करना है तो रिपीट कॉपी में हम जाएंगे, उसको जो है हम ऑन कर देंगे और कितने हमको करना है वो सारा इसके अंदर आ जाता है। OHP की शीट है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारे फीचर जो हैं इसमें हैं। क्योंकि 2554 CI मल्टी कलर मशीन में बाईपास की सेटिंग थिक और थीन वो कैसे हम सेट करते हैं ये बताते हैं। जो भी हम पेपर लगाते हैं इसके ऊपर, ये हमने पेपर लगाया, इस तरह का विंडो जो है ओपन हो जाता है, ये हमने किया। अब इसके अंदर आप देखिए कैसेट 1, कैसेट 2 और MP ट्रे ऐसा आता है। हमने MP ट्रे में पेपर लगाया था, पेपर साइज़ में गए तो हमने देख लिया पेपर साइज़ अगर हमारा फिक्स है तो हम उसको फिक्स में करें, 12-18 कर सकते हैं। अगर फिक्स नहीं होता तो हम वेरिएबल में जाते हैं, फिर हम वो नाप करके कर सकते हैं, तो वो आगे BT बनाऊँगा। और फिर कौन सा है, थिक है, थीन है, इस तरह से जो है वो बहुत सारे इसके अंदर देखिए। जैसे प्लेन पेपर रहेगा तो प्लेन पेपर है, लेबल है, कार्ड स्टॉक है, एनवलप है, इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर मोड दिए हुए हैं मीडिया टाइप के, जिसमें से आप ट्रांसपेरेंसी है, रिसाइकल्ड कलर है, ठीक है, कस्टम 1 है, इस तरह 2, 3, 5 से कस्टम बोले तो हम अपने हिसाब से उसके अंदर जो है सेट कर सकते हैं कि ये पेपर किस टाइप का है। तो ये हमने जो है अभी ठीक करके इसको सेट किया हुआ है कि मैं गए क्लोज़ किया, हम बाहर आ गए। अब हमको प्रिंट देना है तो हम वही कॉपी में जाएंगे और इस तरह से जो है ये बाईपास की सेटिंग आपको मालूम पड़ गई है। ये हमने मैनुअल ट्रे में गए, अगर हमें कॉपी देना है तो हम यहाँ पे इसको स्टार्ट कर। अब ये देखिए कुछ और सेटिंग जो बहुत उपयोगी, अब हम यहाँ पे गए सिस्टम में, डिवाइस सेटिंग, पेपर फीडिंग। अब पेपर फीडिंग में आप देखिए जो हमने थिक दिया था और 12-18 दिया था MP ट्रे में, जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, मीडिया टाइप सेटिंग में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी कि कितने GSM का पेपर है। चूँकि थिक तो एक वर्ड हो गया, अभी इसके अंदर बहुत सारे GSM के होते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे हर तरह का आपको GSM शो हो रहा है। 91 to 105, ये इस तरह से 164 to 220 ना, ऐसे ये सारे अभी आप देखिए इसमें जो है हम कहाँ तक जा रहे हैं, बहुत सारे इसके अंदर ये दे रखा है, 75 to 90 है। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है बाईपास की, क्योंकि मैक्सिमम जो भी प्रिंटिंग का काम होता है वो सारा होता है बाईपास से, मैनुअल ट्रे बोलते हैं उसको, और उसमें यह सेटिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। अगर इसके अंदर हमने पेपर लगाया है, थिक पेपर लगाया है, उसको हमने नॉर्मली उसी पे दे दिया, तो क्या होगा कि अगर वो 100 GSM का पेपर है तो उस पर कॉपी आ जाएगी, लेकिन अगर हमने उसको 300 GSM पेपर पर लगा रखा है और हमने 100 GSM वाले मोड पे दे दिया तो आपकी कॉपी क्वालिटी नहीं आएगी, पेपर भी फंस जाएगा, कॉपी ख़राब हो जाएगी, कॉपी क्वालिटी नहीं निकलेगी, इस तरह से। तो अब इसको जो है अगर 300 GSM है तो हम हैवी 5 इसको जो है ये सिलेक्ट कर देंगे, ये हो गया। ये वापस से हम अपने आइडियल्स पे आ गए, हम इसको क्लोज़ कर जाएंगे। क्लोज़ जब हम करते हैं ऐसे क्लोज़ करके जो है वापस हम बाहर निकल गए और अब हम इसको प्रिंट दे सकते हैं। तो ये इस तरह की ये सेटिंग हो गई। अब हम इसमें जो है वो निकाल रहे हैं पेन ड्राइव से क्यूशेरा 2554 CI मल्टी कलर मशीन में कैसे प्रिंट देते हैं। ये जो पोर्ट था यहाँ पर हमने पेन ड्राइव लगाया है और यह इसका डिस्प्ले है। जैसे ही हम ये लगाते हैं यहाँ पर ये मैसेज आ जाता है, तो इसको जो है हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते हैं तो पूरा डिस्प्ले आ गया कि उसमें क्या क्या है। अब हम एक किसी इमेज पे जाते हैं, इमेज हमने सेलेक्ट करी, डायरेक्ट प्रिंट, फिर पेपर सेट किया। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अगर ज़्यादा देना है ज़्यादा हम कर सकते हैं, नहीं तो हमने स्टार्ट कर दिया है, एक कॉपी तो आएगी ही। क्या हमने जॉब दिया था उसका यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है, नीचे ये प्रिंटिंग की लाइट ब्लिंक हो रही है और ये आपका प्रिंट आ गया। यह जो लंबाई और चौड़ाई है उसको कैसे नापते हैं और उसे कैसे मशीन के अंदर फिट करते हैं, क्योंकि मशीन की जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें एक्स और वाई होता है। अगर हम बात करें चौड़ाई की तो जो चौड़ाई होती है उसको एक्स कहते हैं और जो लंबाई होती है उसको वाई कहते हैं। जैसे अभी हमने इसको यहाँ पर नापा था स्केल के द्वारा, ठीक है, और वही हमने यहाँ पर बना रखा है डायग्राम ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अब जो ये लिफाफा था छोटा, हमने उसके लिए ये बना के रखा हुआ है। अगला जो है हम इस तरह का लिफाफा जो है वो नाप करके करेंगे, तो हमने ऑलरेडी पहले से वहाँ पे एक बना के रखा हुआ है। एक हम जो है यहाँ पे जो शादी कार्ड पत्रिका आती है वो हमने एक निकाल के रखी हुई है और उसके लिए भी बना के रखा हुआ है डायग्राम, ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से समझा सकें कि इसको नापते कैसे हैं और आपके लिए ये लिख लेना ईजी रहेगा, ताकि जब आप इसकी जो है इसको मशीन में फिट करें इस आंकड़े को तो आपको कोई भूल चूक ना हो। तो अब जैसे हमने इस लिफाफे को नापा था और नापने के बाद में जो इसका एक्स और वाई वैल्यू थी वो यहाँ पर हमने फिट कर दी है। 3.50 करके इसमें आया था चौड़ाई और लंबाई आई थी 6.50। ये हमने नाप लिया है यहाँ पर और लिख लिया है ताकि हम भूलें ना।
ये शादी कार्ड, पत्रिका, इस तरह की बहुत सारी और साइज़ में आपके पास में आती हैं जो बाज़ार में उपलब्ध होती है। आपको उसके ऊपर सिंगल कलर में प्रिंट करना होता है। तो देखिए कैसे नाप करके हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब जब भी हम शादी कार्ड, पत्रिकाएँ प्रिंट करते हैं तो हम बल्क में खरीदते हैं। बल्क में खरीदते हैं इन द सेंस ये हो गया कि एक टाइप की पत्रिका हमने 10,000 खरीदी है, तो अभी इसके अंदर मशीन के अंदर कस्टम साइज़ होती है, तो यही साइज़ उसको कस्टम में जाकर सेट कर देंगे, तो आपको बार-बार नापना नहीं पड़ेगा। आपके पास जब भी कोई नया मैटर आता है उसमें आप प्रिंट दे सकते हैं इस पत्रिका पे। अब ये देखिए ये एनवेलप को जो है हम बाईपास से लगा रहे हैं, ठीक है, ये लगाया हमने। अब जैसे ही लगाते हैं हमने बताया था कि यहाँ पर जो है ये विंडो आ जाती है, और विंडो जो है अभी इसमें चेंज में जाएंगे। चेंज में जो हमने साइज़ नापी थी, वो जो साइज़ नापी थी हमने वो लिख लिया था ताकि हमारे लिए ईजी रहे। तो हम यहाँ पे सामने रख लेते हैं उसको, और कहाँ फिट करना है ये आपको बताते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें शो होती रहेगी कि ये जो है हमने ये किया हुआ था। अब देखिए पेपर साइज़ में गए, पेपर साइज़ में हम जाते हैं साइज़ एंट्री में, क्योंकि हमारी ऑइड साइज़ है। तो जो वाई हमने लिखा था ये वाई है, वाई कितना है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6.50। 6.50 में हम करते हैं उसको, ये हो गया। एक्स में गए, ये एक्स है, यहाँ पे हमने एक्स में कितना लिखा था 3.50, बस ये हमने जो किया है ना। अब इसको हम ओके कर देते हैं, ओके किया, बाहर आ गए क्लोज करके। अब हमको उसकी प्रिंट निकालनी है, तो हम जो है उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको, कॉपी में गए, पेपर सेलेक्ट किया, हमने बाईपास में लगाया था ये, तो बाईपास में चले गए, पेपर ठीक था, ये देखिए ये जो इतना छोटा लिफाफा बाहर आ गया। इसी तरह बाकी के और जो भी हमने सेट किए थे। अब ये जो शादी कार्ड ये हमने नापा था, और नाप करके हमने जो है वापस उसी में गए, चेंज में मैनुअल ट्रे है, पेपर साइज़ में गए, पेपर साइज़ में हम साइज़ एंट्री में गए। अब साइज़ एंट्री में क्या हमने उसको जो है स्केल से नापा था, वो था, आप ये देख सकते हैं, वाई था 10.50, एक्स था 4.50। तो यहाँ से जो है हमने ये सेट कर लिया है, ठीक है, एक्स में है 4.50, ठीक है, ये हो गया। ये हमने इसको ओके कर दिया है, ठीक है। वापस हम बाहर आ गए, क्लोज़ कर लिया हमने। अब जो है वापस से पेपर सिलेक्शन में गए, मैनुअल ट्रे हमने सेट कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जो महत्वपूर्ण है वो ये अभी ठीक आ रहा है। अगर हमको इसको चेंज करना है, या इस पत्रिका पता चले कि बहुत मोटी है 300 जैसे में, तो इसको भी हम जो है वहाँ से जा कर के चेंज कर सकते हैं। ये गए हम डिवाइस इंफॉर्मेशन में, क्योशेरा 2554 CI में ट्रे से 300 GSM चलाना है, तो उसकी सेटिंग के लिए हमें क्या करना होता है, जो थिक होता है, थिक सही, उसके अंदर हमको फिक्स करना होता है अंदर मशीन में जाकर के। तब फिर आप मशीन में कहीं से भी पेपर चलाएंगे थिक मोड पर, वो 300 GSM वाला ही पेपर मानेगा, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट कर दिया है। तो वो कैसे करते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। या ये आइडियल स्क्रीन होती है। अब यहाँ पे हम ये 3 डॉट्स पे गए, 3 डॉट्स पे जाने के बाद में हम ये डिवाइस सेटिंग के अंदर पेपर फीडिंग में हम गए, मीडिया टाइप सेटिंग, मीडिया टाइप के अंदर ये आप देख रहे हैं बॉन्ड और कार्डबोर्ड, और ये अभी थीक में गए। थीक के बाद में इसमें यहाँ पर जो है थीक में आपको इतने सारे मोड दिख रहे होंगे अलग अलग, कितना कौन से हैवी मोड है ना, 165 है, 220 है, 163, 135। अभी जैसे अगर हमने इसको यहाँ क्लिक कर दिया तो अब हमेशा जो है थीक पे वही चलेगा। अब हम इसको जो है 300 GSM पे करते हैं, तो ये 300 GSM कर दिया। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट थीक पर 300 GSM तक का पेपर मशीन ने मान लिया। तो अब हम 300 GSM चलाएंगे कहीं से भी थीक मोड पे, तो काफ़ी क्वालिटी भी बराबर आएगी, पेपर भी सही चलेगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये जो पत्रिका की साइज़ थी हमने नाप लिया था स्केल से, उसे कैसे सेट करना है, यहाँ पर हमने बाईपास में ये पत्रिका लगा दी है। फिर हम जैसे ही पत्रिका लगाते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है, हम चेंज में जाते हैं, चेंज में ये MP ट्रे के अंदर लगा हुआ है, पेपर साइज़ हो गई, पेपर साइज़ में हम मैनुअल एंट्री करेंगे। अब मैनुअल एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले लिख के रखा हुआ था, तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है कितना, एक्स और वाई में, एक्स के अंदर 8.50 है और वाई में 12 पॉइंट है, तो हम उसको जो है ये सेट कर लेते हैं। वाई में हम 12 में जाएंगे, $12.00 है, और x के अंदर जो है 8.50 है, तो यहाँ से 8 में गए और ऐसे ही 50 हमने किया, ये सेट हो गया। नीचे इंटर कर दिया हमने, क्लोज़ कर दिया, और ये जो है रेडी हो गई मशीन उसको पेपर को चलाने के लिए। अब हम स्टार्ट का बटन दबा देंगे, ये
प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेस हो रहा है उसका, प्रोसेसिंग प्रिंट जॉब है वो भी आपको दिखाता है। और वो जो है ये आप देखिए। तो इस तरह जो भी जिस भी तरह का जिस भी टाइप का पेपर हो, जिस भी वेट का पेपर हो, आप यहाँ से इसको सेट करके निकाल सकते हैं। क्यूशेरा 2554 ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कंप्यूटर से इसे कैसे कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के द्वारा, ये आप देखिए। प्रोडक्ट सपोर्ट एंड डाउनलोड जो लिंक रहता है उसको ऑन करना है आपको। जब ये लिंक खुल जाएगी आपकी तो जो है डाउनलोडिंग के लिए यहाँ पर आपको मॉडल जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारी मशीन का मॉडल नंबर है 2554 CI। यहाँ पर आने के बाद जो चेक हेयर एंड टू डाउनलोड है इस पर प्रेस करके, और जो आपका विंडो है वो सिलेक्ट करके, हमारा जो विंडो ऑटोमेटिकली ले लिया है मशीन है। और जो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है मशीन का, KX प्रिंटर ड्राइवर करके 160 MB का ड्राइवर है ये डाउनलोड करना है। नीचे आकर एग्री टू एंड कनेक्ट टू डाउनलोड पे प्रेस करना है, और जो कि डाउनलोड हो रहा है अभी हमारा ये जो है ड्राइवर इंस्टॉल डाउनलोड हो गया है। इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं ये बताते हैं। ये प्रोफाइल इंटरफेस खुलेगा यहाँ पर, तो आपको इसको एक्सिट फाइल करना है। एक्सिट फाइल कहीं पे भी कर देना आप जहाँ पर आपको समझ में आए। अभी ठीक है, यह जो है डाउनलोड हो गया है और हमने उसे एक प्रॉपर जगह पर रख दिया है ताकि आगे भी भविष्य में कभी काम आए हमको ये ड्राइवर, तो हम उपयोग में ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर, जहाँ पर हम देखेंगे IP एड्रेस उसको मशीन में कैसे डालते हैं। IP एड्रेस डालने के लिए जो 3 डॉट्स है इसको प्रेस करना। सिस्टम मेन्यू में, सिस्टम मेन्यू में नेटवर्क सेटिंग वायर्ड नेटवर्क सेटिंग ओपन करना है। इसमें पासवर्ड मांगेगा, जो कि इसका पासवर्ड है कैपिटल A, बाकी जो स्मॉल में डालना है एडमिन डालना है। पासवर्ड में भी सेम ही रहेगा, एक कैपिटल, बाकी चीज़ें स्मॉल में। लॉगिन होने के बाद जो IP है IP को ओपन करना है। इस पर DHCP जो है ऑफ़ करना है। ऑटो IP ऑफ करके जो भी एक IP जो रहेगा वो IP डालना है अपने सिस्टम से देखकर, और ये IP डालना है इसमें मशीन में, जो कि अभी हमने डाल रखा है ये IP। यहाँ जो IP हम लोग डालते हैं और जो हमारा सिस्टम है हम जिससे कनेक्ट करते हैं, तो जो हमारा सिस्टम का IP होता है उससे कुछ भी डिफरेंस डालना होता है एक लास्ट का। वो मैं खोल लेता हूँ। जैसा वहाँ पर देखा कि हमने IP एड्रेस कैसे डाला है, वो IP एड्रेस डालने के बाद में हम मशीन में सिस्टम से बाहर आ गए। अब वापस हम आए हैं अपने सिस्टम पे। अब हम देखेंगे उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ये वो ड्राइव है जहाँ पर हमने अपने ड्राइवर को सेव किया हुआ था। ये ड्राइवर लिया हमने वहाँ से, ओपन किया, यहाँ ये सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल को रन करेंगे, यस किया। इस तरह का विंडो जो है आपको आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दिखेगा। यहाँ आपने देखिए एक्सेप्ट करने का बोल रहा है, एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर आ गया टास्क सर्फा, जो भी मशीन है वो यहाँ से हो जाएगी। 2554 CI है तो 2554 CI, और यहाँ पर आप देखिए जो हमने डाला था IP एड्रेस, यहाँ ही इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम जो है यहीं सिस्टम में गए, और अब आप देखिए कहाँ से कंट्रोल पैनल में से हम कहाँ से उसको देखेंगे। ये ड्राइवर एंड प्रिंटर्स पे ये ओपन कर लिया। अब जो हमने डाउनलोड किया था देखिए यहाँ पे आ गया क्यूशेरा टास्क अल्फा 2554 CI KX1 करके। अब इसके हम प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे आपको इस तरह का विंडो मिल जाएगा। ओपन कर लीजिए इसको। अब आप जो है जो भी पेपर सेट करना चाहते हैं पेपर सेट कर सकते हैं। यहीं से आप जो है लाइट डार्क भी आप कर सकते हैं, यहीं से आप थिक थीन जो भी पेपर है वो सारा दे सकते हैं। A3 साइज़ है, A4 साइज़ है, जो भी सेटिंग आपको मशीन के डिस्प्ले पे करनी होती है वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी हम एक टेस्ट प्रिंट दे करके देखेंगे, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा कनेक्टिविटी वाला काम पूर्ण हो चुका है।
ये इस तरह की जो है ब्लिंक होती रहेगी जब प्रिंटिंग हम देते हैं। अभी हमने टेस्ट प्रिंट दिया हुआ है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रिंटर जॉब ये भी लिखा हुआ रहता है। ये जो भी हमने दिया था टेस्ट प्रिंट वो कंप्लीट हो गया है। और देखिए यहाँ पर जो प्रोसेसिंग था वो नहीं रहा, और ये जो ब्लिंक हो रही थी लाइट वो नहीं रही, और हमने जो है इसमें एक टेस्ट प्रिंट जो दिया था वो टेस्ट पेज आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है कि ये कंप्यूटर कनेक्टिविटी वाला काम कंप्लीट हुआ। अब प्रिंट कोई भी रहेगा उसको कैसे देना है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर पेन ड्राइव लगाई हमारी, और उसके अंदर जो भी इमेज होगी उसको हमको कॉपी देनी है। जो पेन ड्राइव लगाई थी उसकी इमेज, उसमें जो जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा यहाँ पर ओपन हो गया है। कोई भी एक इमेज को हम ओपन करते हैं, ओपन किया, फिर उसको प्रिंट में जाते हैं। प्रिंट में जाने के बाद में हमने देखा कि ये प्रिंट है। अभी इसको जो है हम कैसे सेट करते हैं, उसमें ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के बाद में यह जो है आपका प्रिंटर पिक्चर्स आ गया। उसके बाद में अब हमको किस साइज़ पे देना है, हमें A4 पे देते हैं, हमें A3 देना होता तो हम A3 सेट कर लेते हैं। ये हो गया। इसके अंदर जो है हम पेज साइज़ में वापस गए, फिर आता है मल्टीपल ट्रे है, मल्टीपर्पज़ ट्रे, मल्टीपर्पज़ ट्रे मतलब बाईपास। अब हम इसको कैसेट 1 से देंगे क्योंकि हमारा A4 कैसेट 1 में लगा हुआ है, वो सेट कर लिया। पेपर थिक, थीन, प्लेन, फिर प्रिंटेड जो है वो हमने सेट कर लिया है। अभी प्रिंट में गए, ये प्रिंट यहाँ से फायर हो गई, जब वही ब्लिंक करने लगा प्रिंट वाला। ये प्रोसेसिंग वाला वही यहाँ सामने आ गया, और ये यहाँ ये प्रिंट निकल गया। वो जो प्रिंट हमने वहाँ से सेट करके दिया था और ये प्रिंट आ गया। तो इस तरह से जो है हम कोई भी इमेज की या डॉक्यूमेंट की प्रिंट दे सकते हैं। ये है क्यूशेरा ब्रांड की मल्टी कलर मशीन, जिसमें टोनर रिफ़िल कैसे करते हैं वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी आप टोनर रिफ़िल करने जाते हैं तो यही समस्या रहती है कि इसकी कॉटेज को कैसे ओपन करें। तो फर्स्ट तो जब भी मशीन, लॉक रहते हैं 4 ये जो 4 लॉक हैं आप जो देख पा रहे हैं, उन 4 लॉक को जो है ये अलाइनर या छोटा पेंचकस के द्वारा जो है आप इसको ओपन करेंगे। थोड़ा सा आगे की ओर, बाहर की ओर मूव करेंगे, ये ऐसे। बस ये इस प्रकार से जो है ये पूरा जो ऊपर का लॉक होता है ये ओपन हो गया। अब इजीली ये खाली डब्बा रह गया है। अभी आप इसको जो है फनल से या कीप जो भी आप कहते हैं उससे आप इसको रिफ़िल कर सकते हैं। बस इसको आप जो है ऐसे जस्ट प्रेस कर देंगे, ये कट करके आवाज़ ये बैठ गया। अभी आप इसको जो है बैठा दीजिए। ऐसे CM 1087 1087 2 बार प्रेस किया, सेटिंग मोड में गए, आप 159 पे गए, स्टार्ट किया, कंटेनर वी ऑफ, लो एम्प्टी, अभी ऑफ करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको स्टार्ट कर दो ना, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, फिर तो वो जो है ओपन हो जाता है। वापस इससे बाहर आने के लिए पर एग्ज़िट आना है वापस से, तो ये मोड आपको पता ही होगा उसको कौन से 0 1 करके जब एग्ज़िट करते हैं तो बाहर आ जाते हैं। बस ये इस प्रकार से जो है ये आप निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी क्यूशेरा की जो भी मॉडल होते हैं 2552, 2553, 2554, लगभग सभी में एक जैसा ही जो है फंक्शन होता है, तो आप इजीली रिफ़िल कर सकते हैं। क्यूशेरा 2554 CI मल्टी कलर मशीन, इसमें जो है रजिस्ट्रेशन सेटिंग कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आउट होता है, मतलब आप जब भी कोई कॉपी करते हैं और आपको जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक कलर के ऊपर एक कलर चढ़ जाता है, जिसे लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग हो रहा है, कोई कहता है हिल गया है, बेसिकली वो होता है रजिस्ट्रेशन आउट होने से। रजिस्ट्रेशन आउट को जो है हमको कैसे सेट करना है, तो मैं वापस से जो है इसको आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरह का डिस्प्ले होता है होम पेज। अभी हमको जो जाना है ये 3 बिंदु में जाना है। उसके बाद में ये आ गया सिस्टम मेनू। सिस्टम मेनू के बाद में जो है यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे नीचे एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस में, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पे इस तरह की जो है विंडोज़ आ जाती है। अब यहाँ पर जो है हम देखिए ये है, ये कलर रजिस्ट्रेशन ऑटो है और एक कलर रजिस्ट्रेशन मैनुअल है। तो हम ऑटो पे जाएंगे, ऑटो पे हमने किया। ये स्टार्ट का जो बोलेगा आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते से इस तरह का जो है परफॉर्मिंग कैलिब्रेशन आ जाएगा। इसमें 10 सेकंड लगते हैं। 10 सेकंड के बाद में एक पेपर जो है वो बाहर निकल करके आएगा। वो ये एक प्रोसेस होता है। ये 10 सेकंड में जो है अपना ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन है उसको सेट करता है। उसको सेट करने के लिए इस तरह का जो है एक पेपर
कॉपी होकर के आएगी, उसकी प्रिंट होकर के आएगा। अब इस पेपर को जो है ये यहाँ इसका जो स्कैनर है, इसका टॉप ग्लास है, यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप देखिए ये एक एरो का निशान बना हुआ है, इस एरो को यहाँ पर जो एरो है उससे मैच करना है। ये इस तरह से हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके ऊपर कुछ पेपर, हमको 10 से 15 पेपर रख देने हैं ताकि वो बराबर से प्रेस हो सके। ये हमने लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिए ये आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि आपको क्या करना है। तो आप जो है इसमें स्टार्ट का बटन दबा दीजिए। स्टार्ट का बटन दबाते से इस तरह का जो है क्योशेरा 2554 CI मल्टी कलर मशीन। मल्टी कलर मशीन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है काफ़ी क्वालिटी के लिए, जो हमको रेगुलरली मेंटेनेंस में काम आता है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। उसमें होता है एक तो आपका कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप जो है सारे कलर को एक साथ कैलिब्रेट करते हैं ताकि आपकी क्वालिटी बराबर आए। और एक होता है कलर रजिस्ट्रेशन। कलर रजिस्ट्रेशन इन द सेंस यही हो गया कि अगर आपने कॉपी निकाली और कोई कलर आगे पीछे हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन आउट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे रेड के ऊपर ब्लैक आ रहा है, हल्का सा बाहर दिख रहा है, वो हिल रहा है, लोग उसको ऐसा भी बोलते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो उसको सेट करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। 3 डॉट्स में गए आप, सिस्टम मेनू में गए आप, एडजस्टमेंट मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन में आप कैलिब्रेशन में गए, स्टार्ट करा, मशीन ऑटोमेटिकली जो है इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और वो टाइम भी आपको बता रहा है कि कितने समय में जो है आपका कैलिब्रेशन होगा। उसका एक चार्ट निकलता है, फिर जो आगे प्रोसेस होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। और ये इस तरह से जो है ये चलता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप देखते हैं जैसे 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और मशीन की क्वालिटी जैसे पहले आती थी अभी नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधा आपको कैलिब्रेशन में जाना है, कैलिब्रेट करना है। तो वो करने के पहले एक कॉपी आप पहले निकाल करके रख लें, फिर कैलिब्रेशन के बाद वही कॉपी आप वापस से निकालें, तभी जो डिफरेंस नज़र आएगा आपको, आप खुद आश्चर्य करेंगे कि एक छोटे से फंक्शन को हम जो है सेट करते हैं और कितना चेंजेस आ जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं कलर रजिस्ट्रेशन, तो ऑटो है। कॉपी करते करते कुछ समय कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये कॉपी हिल रही है, जहाँ मैजेंटा है उसके ऊपर येलो आ गया कई बार, तो वो जो होता है कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम होता है। तो ये कैलिब्रेशन आप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सेट कर रहे हैं, तो ये जो है प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस आप करते हैं तो जो प्रॉब्लम है वो सब हट जाती है, दूर हो जाती है। और इसके लिए आपको किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर सिर्फ इसी चीज़ के आते आपसे जो है 2-3 हज़ार रुपये लेकर के जाते हैं। ये इस तरह का एक पेपर निकलता है, ये एक चार्ट जो है इस टाइप का बना आएगा। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये एरो का निशान है। एरो का निशान ये कहाँ पर रखना है, ये ग्लास के ऊपर वो जो कॉर्नर है यहाँ पे एरो का निशान आएगा। एरो से एरो मैच करना है आपको। ये रख दिया हमने वापस से। ये मशीन में इस तरह का विंडो आता है, स्टार्ट कर दिया, स्कैनर चलता है, ये स्कैनर चला, ये ओके किया हमने वापस से। जब भी आप इस तरह का कोई एडजस्टमेंट करें तो जो पेपर निकल रहा है कैलिब्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके ऊपर आप 10-20 पेज ऊपर रख दें ताकि लाइट पास ना हो। ये करते हैं, स्टार्ट किया हमने, स्कैन हुआ, ये ओके हो गया, ये कलर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये प्रोसेसिंग हुआ और ये इस तरह की एक शीट यहाँ से निकल जाएगी। फिर इस शीट को क्या करना होता है कि वो ग्लास के ऊपर रखना होता है। उसके बाद में जो है वो उसको स्कैन करती है मशीन। स्कैन करने के बाद में वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करता है। ये एक प्रोसेस होता है। ये शीट निकली हुई है, हमें ये शीट निकली है, ये इस तरह की शीट निकलती है। इसमें एक एरो का निशान होता है कॉर्नर पे। इस एरो के निशान को हमको यहाँ मैच करना है। अब चूँकि ये उठा हुआ रहता है तो हमको इसके ऊपर जो है कुछ पेपर रख देने होते हैं। ये इस तरह से हमने 2-4 और पेपर रख दिए, फिर हम इसको रख दिया, ये जो है फिर वापस स्टार्ट किया। Thanks for watching our video. Subscribe and like our channel. And stay